नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम पश्चिम विधानसभा से जदयू के टिकट पर एनडीए के प्रत्याशी सरयू राय यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सभा में जो जनसैलाब देखने को मिला, ये क्या संदेश दे रहा है? अप्रत्याशित रूप से भीड़ आई थी सभा में। लगता है कि पंडाल और मैदान छोटा पड़ गया था उसके सामने। और योगी जी ने अपने भाषण में भी जिन बिंदुओं को उभारा उकेरा, ये सब मिलाकर ऐसा लगता है कि अब जमशेदपुर से परिवर्तन की बयार में तेजी आएगी, इसकी गति बढ़ेगी और ये बयार रांची तक पहुंच के इस सरकार को, वर्तमान सरकार को अपदस्थ कर देगी। नई सरकार एनडीए की बनेगी। जनमानस के भीतर का आज जो उत्साह दिखाई पड़ा, वह अद्भुत उत्साह संकेत दे रहा है कि अब झारखंड सरकार के वर्तमान जो सरकार है उसके दिन लद गए हैं और जमशेदपुर की चारों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की विजय होगी। योगी आदित्यनाथ ने जमशेदपुर से सीधे झारखंड सरकार पर हमला बोला, घुसपैठियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए लव जिहाद और लैंड जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आदिवासी खतरे में है। कितना प्रभावशाली? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और जितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए सासन प्रशासन इससे ले नहीं रहा है। और अभी जो सरकार है वो तो इसको मजाक का विषय बना रही है। जब बात उठती है कि घुसपैठिए पाकुड़ साहिबगंज और अन्य स्थानों पर अपना दबदबा बना रहे हैं, तब मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में भी तो बाहर के लोग आकर बस गए हैं और कांग्रेस के जो मंत्री हैं ये ताली बजाते हैं। तो इनको जवाब देना होगा कि जमशेदपुर में जो रह रहे हैं लोग 100 सालों से टाटा स्टील की फैक्ट्री के कारण से, उनकी तुलना जब इस सरकार के मंत्री और ये सरकार घुसपैठियों से करती है तो इससे लज्जित होने वाली बात और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनको जवाब देना होगा और झारखंड सरकार को जवाब देना होगा कि जब बात उठती है घुसपैठियों की, बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की, तो उनसे तुलना आप जमशेदपुर में रहने वालों की मत करिए। आप तुलना करिएगा तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने सभा से संकेत दिया कि एक आबादी की जो है संख्या काफी बढ़ गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब चीजें हैं जिनकी चर्चा सड़कों पर, गलियों में लोग रोज करते हैं, मगर कोई राजनीतिक दल इस बात को कहने का खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा है। योगी जी इस बात को बड़ी दृढ़ता से, स्पष्ट शब्दों में इस बात को उन्होंने कहा है, जिसकी चर्चा गली सड़क सब जगह होती है, उस बात को आज जनमानस में उन्होंने खुलकर कहा है। ये योगी जी की हिम्मत की दाद इसके लिए देनी पड़ेगी और भविष्य का भारत कैसा होगा यह इस पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि झारखंड की स्थिति भी कल बांग्लादेश की जैसी स्थिति हो जाए। ये यहाँ के लोग बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे, आज सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है और योगी जी ने एक रास्ता दिखा दिया है। मुझे लगता है कि उस रास्ते पर जमशेदपुर के लोग चलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक बात और कहा कि झारखंड से अगर सुशासन खत्म करना है और तो डबल इंजन की सरकार जो है वो झारखंड में बनानी पड़ेगी। इसको जो झारखंड के युवा हैं इसे कैसे लेंगे? देखिए, झारखंड के युवाओं के सामने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह ये सरकार खड़ा कर रही है। सीजीएल परीक्षा से लेके जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं। युवकों की उम्र बीत जा रही है पर नौकरियां उनको नहीं मिल रही हैं। ये सवाल बड़ी प्रमुख है और जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है उससे इस प्रदेश की सरकार तो रोज दुश्मनों जैसा झगड़ा करते रहती है, झंझट करते रहती है, अपना हक मांगते रहती है, मगर जो हक इसको पहले मिला है, जितने पैसे मिले हैं, उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब परस्पर इतनी ऐसी प्रतिद्वंदता है कि वो दुश्मनी में बदल गई है, तो वैसी स्थिति में इस सरकार के रहने से झारखंड का विकास नहीं होगा। एक ऐसी सरकार आए जो केंद्र सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व महसूस करे और केंद्र सरकार की योजनाओं को तत्परता से राज्य में भी लागू करे। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ एनडीए की सरकार आए और योगी जी ने भी इस पर जोर दिया है। एक आखिरी सवाल, झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की भगवा ब्रिगेड या ये यूं कहें कि पूरी सेंट्रल फोर्स उतर चुकी है, ऐसे में इस 23 तारीख को क्या परिणाम देखने को मिलेगा?
देखिए, अब तो स्थिति स्पष्ट हो गई। आज योगी जी की सभा में पहले जो कयास था वो वास्तविकता में बदल गया कि झारखंड में अब एनडीए की सरकार बनने वाली है। बहुमत कितना होता है ये निर्भर करेगा कि यहाँ के लोग पिछले दिनों की मेहनत को अगले एक सप्ताह में किस तरह से ईवीएम मशीन में डालते हैं। मगर अभी तय हो गया है कि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी और 23 तारीख को जो मतगणना के बाद नतीजे आएंगे उसके तुरंत बाद एक ऐसी सरकार बनेगी जो केंद्र के प्रति भी सहानुभूति रखती हो और केंद्रीय योजनाओं को तत्परता से विश्वासपूर्वक लागू करने में अपना मदद करती है। अभी हमने पश्चिम के प्रत्याशी सरयू राय से बात की। इनकी माने तो झारखंड में योगी की सभा से ये निश्चित हो गया है कि इस बार जो है झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो है सुशासन खत्म होगा और शासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। नया शादी है। हाँ। हर गरीब घर की नई दुल्हन को जेएमएम सोने का सिक्का देने वाली थी। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in